नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, दिसंबर 2023 तक अपडेटेड वीडियो आपके सामने लाया हूं। अभी आपको पता है 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर। वहां पर किस पार्टी की क्या स्थिति रही है, कौन वहां पर मुख्यमंत्री बना है, कौन वहां का राज्यपाल है, उस राज्य का गठन कब हुआ है, राजधानी कहाँ पर है, उसमें विधानसभा, लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें कितनी है, सारी चर्चाएं करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। करंट देख लो या चाहे आप पॉलिटी देख लो, दोनों सब्जेक्ट की और से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से 101% 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और वो अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो आप क्लास को अंत तक देखना, बहुत ही शानदार कंटेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये उनकी फोटो है, आरएसएस से जुड़े हुए थे। पहली बार ही इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और पहली बार ही सीधे सीएम बने हैं। इन्होंने जयपुर के सांगानेर सीट से चुनाव जीता था और पहली बार चुनाव जीते ही इनको सीधा सीएम मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बीजेपी पार्टी से, ये तो आपको देख के पता लग गया होगा इस फोटो के अंदर। इसके अलावा 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं राजस्थान में। कितने? 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। एक दिया कुमारी जो विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीती है और एक प्रेम सिंह बेरवा जो की दूदू सीट से चुनाव जीते हैं। तो दिया कुमारी और प्रेम सिंह बेरवा दो नए उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, इनको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान में, कितनी? 25 सीटें लोकसभा की। राज्यसभा की 10 सीट हैं और विधानसभा की 200 सीटें। लेकिन चुनाव अभी 199 सीट पे ही हुआ था। एक सीट पे किसी एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते चुनाव नहीं हुआ था। ध्यान रखना है, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, 199 सीट पे चुनाव हुआ था। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। ये है कलराज मिश्र जी की फोटो, जो कि है राजस्थान के राज्यपाल करना। वर्तमान में जो विधानसभा में राजस्थान के चुनाव हुए थे, उनमें किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाई है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसने 69 सीटें जीती है। बहुजन समाज पार्टी की भी 2 सीट राजस्थान में आई थी इस बार, और अन्य की 13 सीट यानी निर्दलीय 13 सीटें मिली थी निर्दलीय को। लेकिन इसमें से एक जो आरएलपी पार्टी की सीट भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कि राजस्थान में एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल। उन्होंने भी 1 सीट खींवसर की सीट जीती है। तो आपको ध्यान रखना है, आरएलपी ने 1 सीट जीती है, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 69 सीटें जीती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 115 सीट जीतकर अपने यहाँ पर मेजोरिटी हासिल की है। 101 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए, तो 115 सीटों के साथ आराम से यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी आरएसएस से जुड़े हुए थे और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये है मोहन यादव जी की फोटो। इनको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है। 5 राज्यों में जहाँ चुनाव थे, वहां पर 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है और मिजोरम के अंदर एक वहां पर एक लोकल पार्टी है, उसकी सरकार बनी है। उस पर अपन डिटेल चर्चा आगे करेंगे। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से है। मध्य प्रदेश एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें पन्ने पड़ी थी, वहीं मध्य प्रदेश में 29 सीटें। राज्यसभा की 11 सीटें, राजस्थान में पन्ने राज्यसभा की 10 सीट पड़ी थी, 1 सीट बढ़ा लो तो यहाँ पर 11 सीटें। विधानसभा की 230 सीट पर चुनाव हुए थे। विधानसभा की कितनी सीट थी? 230 सीट थी। अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। अभी वर्तमान में चुनाव में क्या नतीजे रहे थे? तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, 163 सीट जीती थी, तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मात्र 66 सीट जीती है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है और एक निर्दलीय सीट भी यहाँ पर निकली है, तो निर्दलीय ने 1 सीट जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 66 सीट जीती है, वही भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट जीती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय है वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये विष्णुदेव साय की फोटो है। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे क्या होगा कि ऐसे नए वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती जाएगी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जो भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अपन इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो उन सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट में इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। छत्तीसगढ़ का गठन है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। लोकसभा की 11 सीट है, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की। वहीं राज्यसभा की 5 सीट है और विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। छोटा राज्य है तो 90 सीटों पर विधानसभा पर चुनाव हुए थे। राज्यपाल कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन। बिश्वाभूषण हरिचंदन है, वो वहाँ के राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ये उनकी फोटो है बिश्वाभूषण हरिचंदन की। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर जो चुनाव है तो उनमें क्या स्थिति रही थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट जीती थी। कितनी? 54 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 35 सीट जीती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम की वहाँ पर एक पार्टी है जिसका खाता नहीं खुला है, वहीं एक निर्दलीय सीट भी निकली है। तो वहाँ पर क्या सिनेरियो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 35 सीट जीती है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से एक अलग पार्टी है जिसका खाता नहीं खुला है और अन्य निर्दलियों ने 1 सीट जीती है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी है वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं। ये रेवंत रेड्डी जी की फोटो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं। अभी आपने 3 मुख्यमंत्री पढ़े, वो कहाँ के पढ़े? वो बीजेपी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। तेलंगाना के अंदर मात्र एक कांग्रेस की सरकार बनी है अभी हाल फिलहाल के अंदर। तो ध्यान रखना है, कांग्रेस पार्टी से हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। लोकसभा की 17 सीट है तेलंगाना में। लोकसभा की कितनी सीटें? 17 सीटें। वहीं राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 119 सीट है। विधानसभा में 119 सीटें तेलंगाना की। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन वो राज्यपाल है, ये एक महिला है। तमिलिसाई सुंदरराजन, ये उनकी फोटो है, जो कि तेलंगाना के राज्यपाल है। अभी चुनाव के नतीजों में क्या रहा था? तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 64 सीट के साथ बहुमत हासिल किया था। बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाई है कांग्रेस ने। वहाँ पर भारत राष्ट्रीय समिति नाम से एक और पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति ने भी 39 सीट जीती है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं AIMIM पार्टी, उसने 60 सीट जीती है और अन्यों ने 1 सीट जीती है। ये रहा था तेलंगाना का सिनेरियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो जो लाल दुहोमा है, लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नाम थोड़ा अजीबोगरीब है तो आपको याद रखना ही होगा। लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये उनकी फोटो है लाल दुहोमा की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लाल दुहोमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है, JPM इसको बोलते हैं, जोरम पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक पार्टी है, उससे लाल दुहोमा विजयी हुए हैं और उनके मुख्यमंत्री भी, सरकार भी इसी पार्टी की बनी है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी की। मिजोरम का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी है आइजोल। लोकसभा की 1 सीट है मिजोरम के अंदर, राज्यसभा की भी 1 सीट है और टोटल विधानसभा की 40 सीटों पर अभी चुनाव हुए थे। डॉक्टर कबमपति हरिबाबू वहाँ के राज्यपाल हैं। तो मिजोरम को लेकर थोड़े फैक्ट थोड़े टफ पड़ेंगे आपको, तो लेकिन याद करना है। डॉक्टर कंबपति हरिबाबू वहाँ के राज्यपाल हैं। लाल दुहोमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी की वहाँ पर सरकार है। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी आइजोल है। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 40 सीटें हैं। इन चुनावों में क्या नतीजे रहे थे? जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है, उसने 27 सीट जीती है। कितनी? 27। मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटें जीती है। वहाँ की एक लोकल पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, वहाँ उन्होंने 10 सीटें जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 सीट जीती है। कितनी? मात्र 2 सीट जीती है बीजेपी ने। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है? 1 सीट जीती है कांग्रेस ने। अदर की 0 सीट है। तो ये थे वर्तमान के अंदर 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजा है, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, 5 ही इंपॉर्टेंट है।
इसके आसपास जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, डिप्टी सीएम बताए, कब गठन हुआ था, किस पार्टी से थे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास की क्वालिटी अगर आपको पसंद आई, कंटेंट की क्वालिटी अगर आपको पसंद आई, तो आप लाल वाला बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर कैसी क्लासेस चाहिए, मैं सारे देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप एक बार इस यूट्यूब चैनल पर क्या कंटेंट पढ़ा उसको जरूर देखना, आप पाओगे कि आपके एग्जाम के रिलेटेड सारा कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। इसके अलावा करंट के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी भी मैंने एक अलग से क्लास बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। वर्तमान में कौन किस पद पर नियुक्त है वो भी मैंने एक क्लास बना के इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी, तो सारी चीज़ें आप अलग अलग देख लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।